त्र्यंबक जाते समय शाम को एक एक्सीडेंट हो गया था। ये लाइट जो है वो भी नहीं लाएंगे, ये सीधा होने लायक ही नहीं था। मैंने अपने राइडिंग गियर्स पहने हुए थे, इसी चीज़ ने मुझे बचा लिया। राइडिंग गियर्स आर मस्ट। हो सकता है हेडलाइन फ्रैक्चर जैसा हुआ हो, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है औरों की नज़र में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हम मोटो व्लॉग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आपने मेरी लास्ट रोड ट्रिप तो देख ली होगी, शिरडी त्र्यंबक वाली, और उसमें हम सक्सेसफुल तो कह ही सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले ही दिन त्र्यंबक जाते समय शाम को एक एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। एक्सीडेंट तो हाँ थोड़ा था, अच्छा बड़ा ही था। लेकिन चलिए, हमने आने के बाद दूसरे या तीसरे दिन पहले बाइक को रिपेयर करवा लिया था, अपने मैकेनिक को दिखवा लिया था। हालांकि हम वहीं पे रिपेयर करवा कर ही निकले थे, तभी हम सूरत आ पाए थे। लेकिन यहाँ आके अपनी तसल्ली के लिए अपने मैकेनिक को भी दिखवा लिया था, और जो कुछ भी फाइन ट्यून करना था वो करवा लिया था। तो पहले आप वो वाली क्लिप देख लीजिए। चलिए, तो हम यहाँ आ चुके हैं अपने मैकेनिक के पास, और ये देखिए, ये अपनी बाइक का पूरा रिपेयरिंग करवाएंगे, ये सब सही करवाएंगे। यहाँ इसके अंदर भी चेन चक्कर जो है अंदर से भी कुछ डैमेज हुआ होगा, वो भी ओके करवा लेंगे। इसको सही करवाएंगे, थोड़ा हैंडल टेढ़ा है उसको भी सीधा सही करवा लेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी कुछ छोटा मोटा होगा वो भी करवा लेंगे। ये लाइट जो है वो भी नहीं लाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपनी बाइक हम यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। 6 hours later. तो या चलिए, हम वापस से यहाँ आ चुके हैं, अपनी बाइक रेडी हो चुकी है, और आइए देखते हैं। ये देखिए, काम में इसको वापस से वेल्डिंग किया, इसके अंदर सील वील डाली, और ये शाफ्ट को वापस से सही किया, ठीक है। ये स्टैंड नया डाल दिया। ये देखिए, ये पुराना वाला स्टैंड पूरा मुड़ चुका था, ये सीधा होने लायक ही नहीं था, तो ये नया डाल दिया। यहाँ पर हमने ये नई ऑक्स लाइट लगा दी। ये देखिए, ये पुराने वाली ऑक्स लाइट, ये यहाँ से ये टूट गया था, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हुकअप नहीं हो रहा था, तो नया लाइट डाल दिया, ठीक है। और या द रेस्ट इज़ फाइन, रेस्ट इज़ ओके, राइट। और मैंने टेस्ट राइड भी ले ली है, नाउ एवरीथिंग फील्स ओके। या देखा आपने, एक्चुअली एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा हुआ था। बड़ा इन द सेंस कि आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है कि कैसे अपन जा रहे थे और रॉन्ग साइड में अल्टो कार आ गई थी, और उसमें 2 नशे में आदमी बैठे हुए थे जिन्होंने अपनी बाइक को टक्कर मार दी थी। हालांकि हम रुक गए थे, फिर भी बाइक को इस तरीके से टक्कर मारी थी कि हम गिर गए थे। मैं ओवरले में भी मेरी पुरानी क्लिप डाल दूंगा, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो गियर लीवर जो था वो पूरा यू शेप में बैंड हो गया था। उसी के साथ लेफ्ट साइड वाली जहाँ पर अपन ऑक्स लाइट लगाते हैं क्रैश गार्ड के ऊपर, वो क्रैश गार्ड भी इंजन के साथ लग चुका था, ठीक है। तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आई सर्वाइव बिकॉज मैंने अपने राइडिंग गियर्स पहने हुए थे, ठीक है। दीज आर द राइडिंग गियर्स। या ये हमारा एल्बो नी गार्ड है, और ये सीन प्रोटेक्टर है। इसी चीज़ ने मुझे बचा लिया, ठीक है। दिस इज़ आवर एल्बो गार्ड एंड फोर आर्म गार्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये राइडिंग गियर्स नहीं होते, ग्लव्स है मेरे, राइट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्लव्स है मेरे, ठीक है। अगर ये राइडिंग गियर्स नहीं होते तो हो सकता है, देखिए, इम्पैक्ट की वजह से मैं पूरा रोड पे गिर गया था, ठीक है। तो अगर राइडिंग गियर्स नहीं होते, ग्लव्स नहीं होते, तो मेरा ये सब छिल जाता, ठीक है। मेरे एल्बोस छिल जाते, मेरे नीज छिल जाते, ठीक है, और जो पेन होता वो एक्स्ट्रा मुनाफे में होता। तो या कहने का मतलब यही है कि भाई अपने को अपन के राइडिंग गियर्स कभी भी निगलेक्ट नहीं करने चाहिए। जब भी हम किसी रोड ट्रिप पे निकलते हैं, या तो हाईवे राइड पे निकलते हैं, या तो किसी
दूर पे निकलते हैं, किसी दूर जगह पे निकलते हैं, तो अपने को अपना प्रोटेक्शन बना करके ही चलना है। हालांकि मेरे पास राइडिंग जैकेट्स नहीं है जिसमें चेस्ट प्रोटेक्टर आता है, जिसमें शोल्डर प्रोटेक्टर आता है, बैक प्रोटेक्टर आता है। तो या यू कैन से कि भाई अभी तक मैंने राइडिंग जैकेट्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन उसका भी एक रीज़न है भाई, अपना बाइक ही ऐसा है, छोटा वाला बाइक है, कम्यूटर बाइक है, तो उसमें राइडिंग जैकेट्स की क्या ही रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट के बाद ये तो पता चल गया कि भाई राइडिंग गियर्स आर मस्ट। जब भी आप कहीं पर बाहर निकलते हो, हाईवे राइड पे निकलते हो, तो राइडिंग गियर्स आर मस्ट। ठीक है, मुझे कुछ इंजरी में तो ये एक जो हुआ था, ये तो एक जस्ट घाव है, मुझे नहीं पता ये कैसे लग गया। यहाँ का ग्लव्स भी एक्चुअली बिल्कुल सही है, ठीक है, फिर भी ये कटा है, चलो जाने दो। और दूसरा रिब केज में लगा हुआ था, ठीक है। अपन दूसरे तीसरे दिन आके ही अपने डॉक्टर की एडवाइस भी ले ली थी कि ये जो है कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कुछ बड़ा नहीं है। हो सकता है हेडलाइन फ्रैक्चर जैसा हुआ हो, लेकिन उसमें क्या ही कर सकते हैं। अगर सांस लेने में मुझे ये पूरा रिब केज दुखता तो कुछ सीरियस मैटर था, लेकिन मैं तो दूसरे दिन बाइक राइड करके आया हूँ। पेन किलर लिया था, लेकिन हाँ, तो इतना ज़्यादा तो नहीं लगा है। और अभी एक्चुअली मान लीजिए 10% ही बचा है, वो भी जब मैं कुछ हैवी वज़न उठाने की कोशिश करता हूँ तभी होता है। उसके अलावा तो ये पेन नहीं है मेरा, ठीक है। तो आई एम ऑल राइट, आई एम परफेक्टली फाइन। इसके अलावा मुझे कहीं पर कोई छोटी सी खरोच भी नहीं आई है। ये देखिए, मैं ये एल्बो गार्ड है, ये नी गार्ड है, ठीक है। ये अंदर पूरा पहनता हूँ, सीधा यहाँ पर पहनता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर टी शर्ट या अपना हुडी पहनता हूँ, और उसी तरह इसको भी मैं नीचे पहले पहनता हूँ और उसके ऊपर मैं पैंट पहनता हूँ, और उसके ऊपर अपना ये गियर्स आते हैं। तो मैं तो अपना पूरा प्रोटेक्शन बना करके चलता हूँ। तो मैं जस्ट यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग भी जब भी लॉन्ग रूट पे जाते हो, हाईवे राइड करते हो या रोड ट्रिप पे जाते हो, तो अपना प्रोटेक्शन बना करके चलो। देखो, आप आउटर स्टेट जाते हो, कहीं दूर, घर से दूर ही निकल जाते हो ना, अगर वहाँ पर अपने को कुछ खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो पहला तो यही है कि हम अपने आप को संभालेंगे। अगर हम बिल्कुल सही होंगे तो बाद में कोई भी सिचुएशन को हम टैकल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में हुआ, हालांकि मुझे ये दर्द कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन मेरा ये सब बाद में छिला विला नहीं था और कुछ चोट लगा नहीं था। तो मैंने वहीं पर अपना मैकेनिक ढूंढा, उसको पास रिपेयर करवाया और बाइक को लेके मैं खुद चला करके यहाँ पर आया। तो कहने का मतलब यही है कि एटलीस्ट ग्लव्स पहन कर चलिए। हेलमेट इज़ अ मस्ट, हेलमेट तो पहनना ही पहनना है भाई। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो इसको भी ले लो। ये इतना महंगा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन 16, 17 या 1800 का ही मैंने लिया था, ठीक है, दोनों पेयर। मीन्स ये पूरा कंबाइंड प्राइस है, ठीक है। ये अलग से लिया था कुछ 500, 550 रुपये का, ठीक है। और ये कुछ दोनों मिला करके 500, 550, ठीक है। दैट्स इट। और क्या चाहिए? हेलमेट, एक बढ़िया सा ढंग का हेलमेट पहनो, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, अपने राइडिंग गियर्स पहन के चलो, अपना बेसिक प्रोटेक्शन बना करके चलो। बार बार बोल रहा हूँ, अपना बेसिक प्रोटेक्शन बना करके चलो, तभी आप अपनी राइडिंग का भी मज़ा ले सकते हो, तभी आप जहाँ पर भी जा रहे हो उस डेस्टिनेशन का भी मज़ा ले सकते हो। हाँ, एक बोनस, जब हम ये सब पहन के निकलते हैं तो हम औरों से अलग दिखते हैं, ठीक है। तो इससे भी अपना कुछ अच्छा इंप्रेशन आता है भाई, कि ये पूरा गियर पहन के निकला है, ठीक है। एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है औरों की नज़र में, ठीक है। वरना छपरीस तो होते ही है, भगाते रहते हैं अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हाँ, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो इसी बात पे व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। तो राइट सेफ ड्राइव सेफ। मिलते हैं आपको और एक नए व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। No fear, I'm
standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough?